बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आदिवासी दशमत रावत के सम्मान से अब बीजेपी नेता भड़क चुकी हैं। पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने सीएम के पैर पखारने को नौटंकी बताया। बिना नाम लिए दशमत रावत को दारूखोर बता दिया है। उन्होंने कहा कि कैसी कैसी नौटंकी हो रही है, दारूखोरों के पैर धोए जा रहे हैं, लाखों रुपए भी दिए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब बीजेपी के अपने नेता ही बागी सुर अख्तियार कर चुके हैं। बिना नाम लिए बताते चले, आदिवासी का जो सम्मान किया गया था सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, उसको उन्होंने नौटंकी करार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने सीएम के पैर पखारने को नौटंकी बताया है। बिना नाम लिए दशमत रावत को कुसुम महदेले ने दारूखोर बताया। उन्होंने कहा कि दारूखोरों के पैर धोए जा रहे हैं, लाखों रुपए भी बर्बाद किए जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, विपक्ष तो विपक्ष, अब पूर्व मंत्री ही बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए, गैर तो गैर, अब तो अपने भी मोर्चा खोल रहे हैं। और ये जो ट्वीट किया है, ये बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व में शिवराज सरकार में मंत्री रही हैं कुसुम महदेले, उनका ट्वीट है। देखिए, बिना नाम लिए उन्होंने दशमत रावत को दारूखोर कह दिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान के पैर धोए थे जो उन्होंने दशमत रावत के, वो नौटंकी बता दी। और साथ ही साथ कह दिया कि साफ लिखा है ट्विटर पर, कुसुम महदेले ने, जो बीजेपी की कद्दावर नेता है, पूर्व मिनिस्टर है, कई बार विधायक रही हैं, वो कह रही है कैसी कैसी नौटंकियां हो रही हैं, दारूखोरों के पैर धोए जा रहे हैं, उन्हें लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो पेशाब कांड को लेकर सियासत हो रही थी, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अब बीजेपी के नेता भी निशाना साधते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कुसुम महदेले ने दशमत रावत को, देखिए, बिना नाम लिए, बिना साफ किए उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, दशमत रावत को उन्होंने, देखिए, दारूखोर बता दिया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्या बीजेपी कुसुम महदेले के बयान का समर्थन करेगी? क्या आदिवासियों पर का जो, देखिए, पेशाब कांड के बाद जो विपक्ष कह रहा था अपमान है, क्या वो कुसुम महदेले के ये कह देने से वो अपमान कब और बढ़ जाएगा ये बवाल, या थमेगा? ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल कुसुम महदेले ने अपनों पर ही निशाना साधा है और दशमत रावत के जो पैर धोए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में बुलाकर, उन्होंने दशमत को जो सुदामा कहा था, देखिए, अब उनकी ही अपनी पार्टी की सीनियर नेता और पूर्व मंत्री कुसुम महदेले नौटंकी करार दे रही हैं। विपक्षियों के साथ साथ अब उसी कतार में अपने भी निशाना साधते नजर आ रहे हैं। कुसुम महदेले भड़क गई हैं। मध्य प्रदेश में ये जो पैर धोने वाले सियासत है और जो दशमत रावत को लेकर जो पॉलिटिक्स है, और उसको जो लगभग मध्य प्रदेश सरकार ने 6.5 लाख रुपए के आसपास पैसे दिए, आर्थिक सहायता दी है, उस पर कह रही है कि लाखों रुपए लुटाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सीधी कांड की जो सियासत है वो अब तक थमी नहीं है। देखिए, एग्जैक्ट क्या लिखा है बीजेपी की सीनियर नेता और पूर्व मंत्री ने, वो आपको लाइन एक बार पढ़ के मैं बताऊंगा। कुसुम महदेले कद्दावर नेता है, ओबीसी का एक बड़ा चेहरा रही है, लोधी समाज से संभवतः वो आती हैं, पूर्व मंत्री है, कई बार विधायक रही हैं, और वो बीजेपी के लिए महिला मोर्चे में भी संगठन पर बड़े पद पर रही हैं। प्रदेश कार्य समिति भी बताई जा रही है। क्या लिखा है वो एक बार मैं पढ़ के बताता हूं। ये उन्होंने ट्वीट किया है, कैसी कैसी की नौटंकियां हो रही हैं, दारूखोरों के पैर धोए जा रहे हैं, उन्हें लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। क्या बीजेपी समर्थन करेगी या बीजेपी उन पर कार्रवाई करेगी? क्या दशमत रावत, नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन करंट में देखिए मुख्यमंत्री ने पैर धोए हैं दशमत रावत के, क्या दशमत रावत कुसुम महदेले के हिसाब से दारूखोर है? दूसरी बात, क्या मुख्यमंत्री ने दशमत रावत के जो पैर धोए
कुसुम महदेले देखिए उन पैर धोने को और सुदामा की उपमा को वो नौटंकी करार दे रही हैं। देखिए अब तक कांग्रेस पार्टी ही निशाना साध रही थी, अब तक कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को घेर रही थी दशमत रावत वाले मामले को लेकर या फिर अब सीएम के पैर धोने को लेकर, लेकिन अब अपने ही बेगाने होते नजर आ रहे हैं इलेक्शन ईयर में। देखिए कोई पहली बार नाराजगी नहीं कुसुम महदेले की, लेकिन खुलकर ये कह देना ये कहीं ना कहीं आदिवासियों को लेकर मध्य प्रदेश में जो आर पार हो रही थी। प्रमोद, सवाल यही है कि खुलकर कुसुम महदेले ने भले ही कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो ये अप्रत्यक्ष रूप से तंज कसा गया है सीएम शिवराज के ऊपर कि दारूखोरों के पैर धोए जा रहे हैं, कैसी नौटंकियां की जा रही हैं, क्या वो दर्द है जो सामने छलक कर सामने आ चुका है? क्योंकि पहले हमने खबरें देखी कि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। क्या वो दर्द है जो अब सामने आ गया है और अपनों से ही अब वो बागी हो चुकी हैं? देखिए हुआ क्या था, 18 में उनका टिकट कट गया, उम्र का हवाला दिया गया, कई बार उन्होंने पन्ना टाइगर रिजर्व को लेकर मोर्चा खोला, वहां पर जो अवैध उत्खनन हो वो उन्होंने मोर्चा खोला है। देखिए उन्होंने हवाला दिया कि भले ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं, लेकिन वो बीजेपी की सीनियर नेता हैं और वो पूर्व मंत्री रही हैं, वो समाज के लिए काम करती रही हैं, लेकिन अब उनका स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलात बढ़ा रहा है। खुलकर उन्होंने लिख दिया है कि दशमत रावत जो आदिवासी देखिए छिटकने का एमपी बीजेपी को डर सता रहा था और जिस तरीके से इस पेशाब कांड को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई और अब उसमें बीजेपी की सीनियर नेत्री का ये स्टेटमेंट देखिए बीजेपी की मुश्किल है वो हाई पैमाने पे बढ़ा देगी। क्या दशमत रावत को नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन दारूखोर कह देना कह दिया क्या है, आदिवासियों का अपमान नहीं है? वाली बात होगी क्योंकि सियासत तो इस पूरे मुद्दे पर प्रमोद चरम पर हो रही है। देखना होगा कि अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस पर क्या रिएक्शन रहता है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।